हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2 के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर या गेट के अंदर इवन आरजीपीवी के अंदर भी इनका बहुत बड़ा वेटेज रहता है न्यूमेरिकल्स का। तो उसी सीरीज के अंदर हम आज पहला न्यूमेरिकल करेंगे जो कि प्योरली बेस्ड ऑन रहेगा रोडवे लेंथ के ऊपर। और वैसे भी जब हम लोगों ने अलग अलग रोड प्लान्स पढ़े थे तो उसके अंदर कुछ फॉर्मूलेस के बारे में हमने बात की थी और ये भी बात की थी कि इन फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन न्यूमेरिकल के टाइम पे देखेंगे। तो आज हम जब ये न्यूमेरिकल करेंगे तो एक एक करके हम न्यूमेरिकल भी करते चलेंगे और जो फॉर्मूला मिस हो रहे होंगे आपसे उनको भी आज यहाँ पे एक बार रिवाइज करेंगे। तो स्क्रीन के अंदर जैसा कि आपको दिख रहा होगा पहला न्यूमेरिकल जिसमें पूछा है, कुछ डेटा दिया हुआ है एक डिस्ट्रिक्ट का और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना है, रोड लेंथ कितनी रिक्वायर्ड होएगी एक नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग। वहां पे जो आपका गिवन डेटा है उन गिवन डेटा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको टोटल एरिया जो दिया है वो कितना है, उस डिस्ट्रिक्ट का टोटल एरिया है वो है 6300 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब उस टोटल एरिया के अंदर जो मेरा एग्रीकल्चरल एरिया है, एग्रीकल्चरल एरिया है, अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरा का पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड चीजें होंगी, कुछ हिस्सा ही होएगा। वो कितना है इस न्यूमेरिकल के अंदर, 2800 किलोमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ विलेज विथ पॉपुलेशन रेंजेस है, मतलब यहाँ पे जो पॉपुलेशन के नंबर्स हैं विलेज के अंदर एक रेंज वाइज है और इन रेंजेस वाइज ही जो भी वैल्यूज होती है उनका नोमेनक्लेचर होता है CDEF के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अलग अलग रेंजेस दी हैं, जैसे सपोज यहाँ पे 500 दी है, 501 से 1000 दी है, 1001 से आपको 2000 दी हुई है, आपको 2001 से 5000 दी गई है और अबव 5000 दी गई है। और इनके बेसिस पे, इन पॉपुलेशन रेंज के बेसिस पे अलग अलग वैल्यूज भी आपको दी गई है, लाइक 450, 320, 110, 50 एंड 10। और साथ ही साथ आपको जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक, उसकी वैल्यू भी दी गई है आपको। लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक कितनी दी गई है, 75 किलोमीटर। अब आपको कितनी रिक्वायरमेंट होगी लेंथ की वो फाइंड आउट करना है। अब इस एल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज होते हैं, बट अब ऐसा नहीं है कि लेंथ तो हमने फाइंड आउट कर ली बट बाइफर्केशन भी होना चाहिए हमारे पास। इसीलिए फर्स्ट कैटेगरी और मेटल रोड फॉर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, जबकि अदर कैटेगरी या फिर सेकंड कैटेगरी के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है जिसमें अलग रोड्स आती हैं, जैसे कि ODR आती है प्लस VR आती है। ODR स्टैंड्स फॉर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और VR का मतलब होता है विलेज रोड। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी की रोड है हमारी, है ना, फर्स्ट कैटेगरी की रोड है। हम पहले फॉर्मुलेज को देख लेते हैं फिर उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। ये फर्स्ट कैटेगरी रोड के अंदर जिसको आप मेटल रोड लेंथ भी बोल सकते हो कि आप मेटल रोड की लेंथ निकालोगे, उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, सब फॉर्मूले का खेल है। A/8 प्लस B/32 प्लस 1.6 N प्लस 8T, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस D माइनस R। ठीक है। ये मेटल रोड में क्या क्या आ गया भाई आपकी फर्स्ट कैटेगरी में, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आपकी ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी। ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी और या फिर मेटल रोड फॉर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है। ठीक है। बट जब आप बात करते हो ये ABNTDR की, तो ये क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं ए की, तो ए का मतलब होता है एग्रीकल्चरल एरिया। ए का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चरल एरिया, एग्रीकल्चरल एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, जाहिर सी बात है ना। बी का मतलब क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चरल एरिया। ये भी आपका काय में होगा, किलोमीटर स्क्वायर में होगा। ये भी आपका काय में होगा, किलोमीटर
स्क्वायर में होगा। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस विथ पॉपुलेशन रेंज 2001 to 5, मतलब ये क्या है आपका एन है, ठीक है ना, एन है। जब आप बात करते हैं टी की, तो टी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस विथ पॉपुलेशन ओवर 5000, मतलब कि जब आप टी की बात करोगे तो ये ग्रेटर देन 5000 में है। अभी तो मैं न्यूमेरिकल के हिसाब से बता रहा हूं, न्यूमेरिकल कंप्लीट करने के बाद एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब आप डी की बारे में बात करते हो तो डी क्या होता है, डेवलपमेंट अलाउंस होता है आपका, जो कि रोड लेंथ का 15% होता है, जो कि प्रोवाइड किया जाता है एग्रीकल्चरल के लिए या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, वो जो कि अगले 20 साल के टेन्योर के हिसाब से सोचा जाता है, ठीक है ना। डी की अगर हम बात करेंगे, क्या करेंगे, ये आपका डेवलपमेंट अलाउंस कहलाता है, डेवलपमेंट अलाउंस, जो कि 15% किया जाता है। आगे चल के ये 5% भी होगा, जो कि उसके बारे में बात करेंगे। आर का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक, अगर कोई है तो एग्जिस्टिंग लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक इन किलोमीटर। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट कैटेगरी के अंदर, ये फॉर्मूला हो गया। बट अभी आपके पास क्या है, एक और कैटेगरी है जिसको आप बोलते हो द टोटल लेंथ ऑफ सेकंड कैटेगरी, भी आपको फाइंड आउट करनी है। जिस तरीके से इसका ये फॉर्मूला हो गया, उस तरीके से सेकंड कैटेगरी के अंदर भी एक फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर की चीजें आ जाती हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड प्लस विलेज रोड। इनकी जब आप लेंथ की बात करोगे तो इनका भी फॉर्मूला होता है। ये काहे में, ये सब किलोमीटर्स की बात हो रही है ना, ये सब किलोमीटर्स के फॉर्म में बात हो रही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.32 v प्लस 0.8 q प्लस 1.6 p प्लस 3.2 s ब्रैकेट क्लोज प्लस d, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बात करनी है कि ये v क्या है, V क्या है, Q क्या है, P क्या है, S क्या है, और D की बात तो आपने कर ही ली है, ठीक है। V की बात तो आपने कर ही ली है। जब आप V की बात करते हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ विलेज विथ पॉपुलेशन 500 और लेस, मतलब कि यहाँ पे न्यूमेरिकल में हमारा V क्या है, 450 है। Q की जब आप बात करोगे तो 501 से 1000 तक की बात करोगे तो Q की वैल्यू है। P की बात करोगे तो 1001 से लेके 2000 तक की बात करेंगे तो ये मेरा P हो जाएगा। जब आप S की बात करोगे तो S मेरा क्या आ जाएगा, 2001 से लेके 5000 तक। ये कैसे वेरी करेगा मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये दोनों फॉर्मूले ही ऑब्जर्व किए जाते हैं रोड लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, जो कि प्योरली बेस्ड ऑन होते हैं एग्रीकल्चरल एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल एरिया के लिए स्पेसिफाइड रोड लेंथ एलोकेट की जाती है, जो कि डिफरेंट पॉपुलेशन रेंज के हिसाब से देखी जाती है, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं आगे, इन फॉर्मूलेस के अंदर वैल्यूज को पुट ऑन करते हैं और दोनों कैटेगरी के हिसाब से कितनी रोडवे लेंथ रिक्वायर्ड होगी उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी जितनी भी एंटिटीज हैं उनको फॉर्मूले के टर्मिनोलॉजी में लिख लेता हूं, ताकि इजी हो जाए कि आपको फॉर्मूले में किस तरीके से कौन सी वैल्यू को लिखना है। तो मेरा जो ए है वो आपको पता है 2800 किलोमीटर स्क्वायर है। जो मेरा बी है वो क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, टोटल में से मैं इस ए को माइनस कर दूंगा तो ये मेरी क्या निकल आएगी, बी की वैल्यू निकल आएगी, और ये क्या हो जाएगा आपका 3500 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एन की वैल्यू आपकी 50 होगी, टी की वैल्यू आपकी 10 होगी, वी की वैल्यू आपकी 450, क्यू की वैल्यू आपकी 320, आपका पी जो है वो कितना है 110 है, एस की वैल्यू आपकी 50, आर की वैल्यू 75 किलोमीटर्स है, और जो आपका एक डी है वो कितना हो जाएगा 15% ऑफ रोड लेंथ। तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, इन पूरी की पूरी वैल्यूज को फिट कर देंगे अपने फॉर्मूले के अंदर। तो क्या निकल के आ जाएगा, a अपॉन 8 यानी कि 2800 अपॉन 8, ठीक है, प्लस 3500 अपॉन 32 प्लस 1.6 इंटू 50 प्लस 8 इंटू टी यानी कि
10 ब्रैकेट क्लोज करने के बाद 15% ऑफ RL माइनस R यानी कि 75। इस तरीके से जब हम वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे 350, 110, 80 प्लस 80 प्लस 15% ऑफ RL माइनस 75। तो यहां से जो मेरी पूरी की पूरी वैल्यू निकल के आएगी, जो मेरी पूरी की पूरी फर्स्ट कैटेगरी की लेंथ निकल के आएगी, वो क्या हो जाएगी 638 किलोमीटर। कितनी निकल आ जाएगी फर्स्ट कैटेगरी, मतलब के नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे प्लस MDR इन किलोमीटर्स, इन किलोमीटर। ये फर्स्ट कैटेगरी के लिए हो गया। ठीक है, दूसरे कैटेगरी की बात करते हैं। दूसरे कैटेगरी की बात करते हैं तो दूसरे कैटेगरी में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली वैल्यू पुट ऑन करते हैं। 0.32 इंटू 450 प्लस 0.8 Q, यानी Q की वैल्यू कितनी है 320 है। 1.6 इंटू 110 प्लस 3.2 इंटू 50 ब्रैकेट क्लोज प्लस 15% ऑफ RL। अब यहाँ पे रोड लेंथ ऑब्वियसली बात है चेंज होएगी, और इसको जब आप पुट ऑन करोगे पूरी वैल्यूज को तो कितनी आएगी 847 किलोमीटर्स। ये लेंथ आपकी काय की आएगी सेकंड कैटेगरी की, जिसको आप काय में रखते हो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड प्लस विलेज रोड, जो कि किलोमीटर्स में आएगी। तो ये आपके पूरा का पूरा जो न्यूमेरिकल था, उस न्यूमेरिकल के अंदर इन दोनों को आपको सॉल्व करना था, और इस तरीके से इनकी वैल्यूज आपकी निकल के आ रही हैं। ठीक है, बट ये तो एक फॉर्मूला हो गया आपका, अलग अलग रोड प्लान्स के अंदर अलग अलग फॉर्मूले का चेंजेस हुआ। ठीक है, अब हम एक बार इस न्यूमेरिकल को तो हमने सॉल्व कर लिया, बट हम कुछ जैसे जैसे ये तो हमने नागपुर रोड प्लान के हिसाब से बात की, बट जब हम दूसरे रोड प्लान में आए थे, जब हम सेकंड रोड प्लान के अंदर आए थे, तो वहां पे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDR को लेके अलग फॉर्मूला बना। तो वहां पे 5 अलग अलग डिफरेंट फॉर्मूले बने सेकंड रोड प्लान के अंदर। तो उन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं और उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल आगे चल के सॉल्व करेंगे। तो वो किस तरीके के फॉर्मूले हैं, किस तरीके से चीजें वहां पे चेंज होती है, आइए एक एक करके बात करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल तो अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये एंड हो गया। अब हम बात करेंगे इसी के अंदर, जब सेकंड रोड प्लान आया तो वहां पे 5 डिफरेंट फॉर्मूले दिए गए सेकंड 20 ईयर प्लान के अंदर, ताकि कैलकुलेट किया जाए अलग अलग वेरियस रोड्स को, जैसे कि नेशनल हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो पहला नेशनल हाईवे को फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला दिया गया, A/64 प्लस B/80 प्लस C/96 प्लस 32K प्लस 8M प्लस D। इस तरीके से क्या निकल आएगा, नेशनल हाईवे की लेंथ निकल के आ जाएगी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या दिया गया, नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे को ऐड करके, अगर दोनों का निकालना है हमें समीशन, नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे, तो उनको मिला के एक अलग फॉर्मूला दिया गया, जिसको क्या बोला गया, A/20 प्लस B/24 प्लस C/32, ये इतना हो गया, प्लस 48K प्लस 24M प्लस 11.2N प्लस 1.6 P। ठीक है, और इसके साथ साथ ये आपका क्या जुड़ गया D। तो जैसे ही आप ये वैल्यूज को पुट ऑन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, लेंथ निकल के आ जाएगी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। ये कब की बात है, सेकेंड रोड ईयर प्लान के अंदर ये चीजों को लाई गई थी चीजें। ठीक है, जब आप तीसरे फॉर्मूले की बात करते हो तो वहां पे क्या आएगा, समीशन आया, नेशनल हाईवे भी जोड़ा, स्टेट हाईवे भी जोड़ा और MDR भी जोड़ा, यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ये सब वैल्यूज काय में आ जाएंगी, सॉल्व करने के बाद किलोमीटर्स में आ जाएंगी। तो इनमें भी फॉर्मूले में चेंज आया, A/समथिंग, B/समथिंग, C/समथिंग। ठीक है, 8, 16, 24। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या, 48K प्लस 24
m है ना, ये चीजें सेम रहेंगी। 11.2n प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9.6 p। पिछले वाले केस के अंदर क्या था, ये 1.6 p था, है ना, बट यहाँ पे क्या हो गया 9.6 p हो गया, प्लस 6.4 q प्लस 2.4 r। ठीक है, इन फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, अदरवाइज ये फॉर्मूले आपको भूल भी सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको भूल भी सकते हैं। चौथा जो फॉर्मूला बना, अब इसमें नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे प्लस एमडीआर प्लस ओडीआर को भी जोड़ लिया। मतलब आपको लेंथ निकालनी है चारों डिस्ट्रिक्ट रोड्स की, अलग अलग नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे सबको जोड़ के, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले आपके बने। ठीक है, 3a/60, 3b/32 प्लस c/16, ये पहला पोर्शन हो गया। ठीक है, दूसरा पोर्शन आपका कहां तक सेम रहेगा, 9.6 p तक सेम रहेगा, है ना। नाइन पॉइंट सिक्स तक आपका ये पूरा का पूरा वैल्यू सेम रहेगी, बट चेंज कहां से आएगा, 12.8 क्यू यहां पे चेंज आया, प्लस आर की वैल्यू में चेंज आया, 4r हो गया। फिर यहाँ पे एक चीज और ऐड हो गई 0.8s, ये ऐड हो गई, प्लस एक और चीज ऐड करेंगे, क्या होगा 0.32t, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या आ जाएगा प्लस d। इस तरीके से ये चौथा भी आपका फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव हो गया। लास्ट फॉर्मूला, उस लास्ट फॉर्मूले के अंदर मेरे हिसाब से अगर आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि फिफ्थ फॉर्मूले में क्या चीजें ऐड होंगी। पहले आपने नेशनल हाईवे निकाला, देन नेशनल हाईवे में स्टेट हाईवे जोड़ा, नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे एमडीआर यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। अब इन तीनों में से ओडीआर यानी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, अब आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या बच रहा है, विलेज रोड बच रहा है। तो जो फिफ्थ फॉर्मूला आपने डिराइव किया है उसमें आप क्या ऐड ऑन कर दोगे, विलेज रोड को भी ऐड ऑन कर दोगे। तो आइए चलते हैं उस फॉर्मूले की ओर, देखते हैं आगे। तो देखते हैं फिफ्थ केस के अंदर क्या है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर प्लस ओडीआर, और ये लास्ट में क्या आपने ऐड ऑन किया, वीआर मींस विलेज रोड। अब आपको यहाँ पे भी फॉर्मूले को थोड़ा सा देखना है कि कैसे चेंज होएगा, a अपॉन समथिंग होगा, b अपॉन समथिंग होगा, c अपॉन समथिंग होगा। ठीक है, कितना 4 8 12, ये चीज हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद वही 48k प्लस 24m, मतलब देखिए ये सीरीज कहां तक सेम रहेगी, है ना। आपने अगर एक चीज याद कर ली है, एक सीरीज याद कर ली है, तो आपको वो प्रैक्टिस के बाद ऑटोमेटिक याद होती चलेंगी चीजें, तो इसलिए आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 9.6 p, उसके बाद स्टार्ट करेंगे 12.8 q प्लस 5.9 r, देखिए कैसे वैल्यूज चेंज हो रही हैं, प्लस 1.6 s, फिर उसके बाद 0.64 t प्लस 0.2 v और प्लस d। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है जिससे आप क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज होता है ये ए बी सी के एम एन पी क्यू आर एस टी, ये जो टर्म्स हैं ये कैसे डिफाइन होते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगेन मैं आपको डिफाइन करता हूँ हर एक वर्ड का मतलब क्या होता है, उसके लिए थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, बट आप एक बार समझ लेंगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ए बी सी के। ठीक है, एक एक करके चलिए लिखते चलते हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आती जाए। एक ही हमने क्या बात की थी, डेवलप्ड और एग्रीकल्चरल एरियाज, डेवलप्ड और एग्रीकल्चरल एरियाज इन किलोमीटर स्क्वायर। बी अब यहां पे क्या हो जाएगा, सेमी डेवलप्ड, क्या हो जाएगा, सेमी डेवलप्ड एरिया। ठीक है, देखिए कैसे टर्मिनोलॉजी चेंज हुई सेकेंड रोड प्लान के अंदर, है ना। सी के आ गया आपका अनडेवलप्ड एरिया, अनडेवलप्ड एरिया, ये भी क्या में आ जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है ना। अब मेन काम स्टार्ट होता है यहाँ पे के
M N P Q R S, आपका T V और D, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे रेंज बतानी होती है। कैसे, क्या मतलब होता है इन कॉन्स्टेंट्स का, समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टाउन्स विथ पॉपुलेशन ओवर या फिर ग्रेटर देन ओवर 1 लाख, ठीक है ना। अगर k की मान लीजिए 32 वैल्यू आई है आपके न्यूमेरिकल के अंदर, तो मतलब क्या है, वो 32 गांव ऐसे हैं जहां पे पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख है या 1 लाख से ज्यादा है, मतलब ओवर यानी 1 लाख से ज्यादा ही है, ज्यादा है, ठीक है। जब आप m की बात करोगे तो m क्या है, वो नंबर ऑफ टाउन्स विथ पॉपुलेशन रेंज, अब यहाँ पे रेंज कितनी हो जाएगी, 1 लाख से 50,000 तक, 1 लाख से कितनी हो जाएगी, 50,000 तक। अब जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे आपकी वैल्यूज क्या होंगी, चेंज होती चलेंगी, अभी n का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो रेंज होगी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपने 50,000 छोड़ी थी, तो 50,000 से आपकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। सेम p की जब आप बात करेंगे तो ये 20,000 से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। 10,000 से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000 हो जाएगी। 5,000 से 2,000, 2,000 से आपकी हो जाएगी कितनी, 2,000 से 1,000 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, जो पॉपुलेशन आपकी रेंज है, नंबर ऑफ टाउन्स विथ पॉपुलेशन रेंज, ये कितना हो जाएगा आपका, 2,000 से आपका 1,000 के बीच हो जाएगा। सॉरी, ये एस तो हमने लिख ही दिया, ये आपका 1,000 से 500 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 1,000 से 500 हो जाएगा आपका टी, ठीक है। जब आप वी की बात करोगे तो वी क्या हो जाएगा, लेस देन 500, ठीक है। जबकि डी, नागपुर प्लान के अंदर जो ये डेवलपमेंट अलाउंस था, आपने कितना देखा था, 15% देखा था, बट यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 5% हो जाएगा। और ये क्या होता है, डेवलपमेंट अलाउंस ऑफ 5% ऑफ रोड लेंथ कैलकुलेटर फॉर द डेवलपमेंट एंड अदर अनफोर्सीन फैक्टर्स। तो ये कुछ इस तरीके से आपका सेकंड रोड ईयर प्लान के अंदर ये वैल्यूज चेंज हुई, फॉर्मूले चेंज हुए, टर्म्स के मतलब अलग अलग चेंज हुए। नेक्स्ट आगे वाले जब न्यूमेरिकल की जब हम बात करेंगे तो उनमें इन्हीं फॉर्मूलेज के हेल्प से हम चीजों को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको न्यूमेरिकल एज वेल एज सेकंड रोड ईयर प्लान का आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।